नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब में। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीपोजिशन की सीरीज को। तो हमारा 1 से 4 एक्सरसाइज को हम लोगों ने देख लिया है और आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5 को। आइए पहला क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है, द स्टूडेंट्स डिड नॉट पे अटेंशन ब्लैंक व्हाट द टीचर सेड। बच्चों ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, किस बात पर, जो उसके शिक्षक ने बताया। तो मैंने आपको बताया था फिक्स्ड प्रीपोजिशन में कि जो अटेंशन होता है, अटेंशन कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, टू। तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का हमारा प्रैक्टिस सेट है, यानी चीज़ें हमारी माइंड में सेट होना चाहिए, तब हम बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ सकते हैं। यदि यहाँ पर हम ग्रामर की कोशिश करें क्यों टू का, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने अटेंशन टू, ठीक है, प्रीफर टू, सेम सिचुएशन रहेगा। ही प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी, वो कॉफ़ी के मुकाबले, ठीक है ना, चाय को ज़्यादा पसंद करता है। तो प्रीफर जो होता है अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेता है। जैसे मैंने और कई सारे वर्ड्स बताया था, जैसे एडिक्ट होता है, एडिक्ट अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेता है, जैसे, ठीक है ना। और जितने हमारे लैटिन एडजेक्टिव्स मैंने बताया था आपको, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टेरियर, ये जितने हमारे एडजेक्टिव्स है दोस्तों, इसके बाद भी हमने आपको टू प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना था। ये भी चीज़ें हम लोगों ने देखा है, आपको मैंने बताया है। सी प्रेज्ड हिज ओबीडियंस, ठीक है, वह जो है उसको, ओबीडियंस को, आज्ञाकारी नेचर को क्या करता है, प्रेज करती है, प्रशंसा करती है। कहाँ पर की है, तो टू हिज फादर, उसके फादर के सामने, ठीक है ना, उसके फादर के सामने उसकी क्या, ओबीडियंस की, आज्ञाकारी नेचर को वो क्या करती है, प्रशंसा करती है। ठीक है ना, पास्ट टेंस है। अकबर वाज एन हायर टू द थ्रोन, सीधी सी बात है, ये इसमें अभी हम लोग क्या लगा देंगे, टू। तो टू की दिख रहे हैं ना, झड़ी लग चुकी है, स्प्रिंग है। फर्स्ट में भी टू होगा, सेकंड टू, थ्री, तो थर्ड सेंटेंस में भी टू ही प्रीपोजिशन होगा, और फोर्थ में भी। और मैं अभी अभी डिस्कस किया था कि एडिक्ट जो होता है वो अपने बाद टू ही प्रीपोजिशन लेता है। हर हस्बैंड इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मतलब जुआ दोस्तों। उसका जो हस्बैंड है वो क्या है, गैम्बलिंग का मतलब एडिक्टेड है, लत लग चुकी है ना। बहुत तो समझाने की कोशिश करती है कि हमारे हस्बैंड क्या है, मान जाए, लेकिन एडिक्शन जनरली चीज़ें जनरली इतना होता है। इंक्वायर्ड इनटू होता है दोस्तों, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस। इंक्वायर्ड इनटू का मतलब मैंने बताया था दोस्तों, जांच पड़ताल करना। तो 1 to 5 दोस्तों हमारे पास क्या होगा कि 1 to 5 में हम लोग टू टू प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, और जितने हमारे 1 to 5 थे वो सब के सब हमारे फिक्स्ड ही प्रीपोजिशन से रिलेटेड हमारे पास सेट देखने को मिले। फिक्स्ड प्रीपोजिशन कई सारे एक्सरसाइज में कराऊंगा, ऑलरेडी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, योर रिलीजियस व्यूज आर डिफरेंट, डिफरेंट सबको पता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है, फ्रॉम हिज। जो आपका जो धार्मिक व्यू है, विचार है, उससे क्या है, हिज ग्रेट प्राइड, हिज वेल्थ इज फ्री। ठीक है, हिज ग्रेट प्राइड, उसका जो बहुत बड़ा घमंड जो है, फॉर हिज हेल्थ, अपने हेल्थ के लिए वो बहुत क्या है, सब फुली से बेवकूफ़ी टाइप पर है। क्या, फॉर होगा, इन होगा, एट होगा, हिज ग्रेट प्राइड। तो प्राइड आपको पता है दोस्तों, और नहीं, इन प्रीपोजिशन, हिज ग्रेट प्राइड इन, उसको लगता है ना यार, हेल्थ का मतलब धनी मन। तो दोस्तों फिलहाल इसमें जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन हम लोग का चलेगा वो प्राइड इन हो जाएगा, ठीक है ना, फॉर नहीं। मैं आपको इसलिए सेंटेंस पर आपको देखना है कि कौन से वर्ड जो है, मैंने एक लंबा, एक बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको दिया है, जिसमें मिनिमम 500 प्लस जो है मैंने फिक्स्ड प्रीपोजिशन को आपको देखा है। वो यदि वीडियो आपने नहीं मेरा देखा होगा तो ज़रूर आप देख लीजिएगा, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिले, ठीक है ना। और सी वाज प्रोफिशिएंट ब्लैंक इंग्लिश। अब ठीक है ना, अब भाई वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा क्या है, प्रोफिशिएंट है, उसके पास अच्छी पकड़ है, शी नोज एवरीथिंग, शी नोज हाउ टू यूज इंग्लिश वर्ड, हाउ टू मेक सेंटेंसेस। डेफिनेटली द राइट आंसर शुड बी इन वंस अगेन। दोस्तों प्रोफिशिएंट जो वर्ड होता है वह इन हमारे पास की प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। द हाउस वाज एट फायर, ये तो सिंपल से बोलते हैं, आपने मैच देखा होगा तो सुनते होंगे, विराट कोहली वाज एट फायर, यार ऑन फायर, वो क्या होता है कि एकदम फायर पर है, तो ये हमारा एट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, एट नहीं दोस्तों, ऑन फायर ना, ऑन बोला अब लिख दिया हूँ एट। विराट कोहली इज ऑन फायर मैंने बोला था ना, आई मिस्टेक हो गया, तो ऑन फायर होता है, नॉट एट फायर।
द हाउस वाज ऑन फायर, इसका मतलब है कि द हाउस जो है वो आग से क्या कर रही है, वो जल रही है। ऑन फायर का मतलब था कि मतलब कि जो घर में जो आग है वो पूरी तरह से लग चुकी है, घर जो है जल रहा है। और ये हम लोग को देखे हैं, ये फ्रेजल वर्ब का रहेगा। ब्रोक इनटू का मतलब क्या बताया था, टू इंटर फोर्सफुली, यानी जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना। द थीव्स ब्रोक इनटू हिज, ब्रोक इनटू प्रीपोजिशन लेता है 11 में, हमारा क्या हो जाएगा इन। 10 में कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों कि सर आपने ऐड बताया, ऐड नहीं, बाय मिस्टेक है, मैंने बताया एग्जांपल लेकर के। ही इज ऑन फायर, द हाउस इज वाज ऑन फायर, द विलेज वाज ऑन फायर। तो ऑन फायर होता है, आप इसको ऐसे करके नोट बना लीजिए, ऑन फायर, है ना, ये चीजें आपको होगा। प्लीज ओपन योर बुक ब्लैंक पेज 40, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12 का। आपसे अक्सर आपके टीचर जब क्लास में एंट्री लेते हैं तो आपको कहते हैं कि चलो पेज नंबर 40 निकालो, पेज नंबर 35 निकालो, पेज नंबर 28। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम दोस्तों ऐड प्रीपोजिशन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। प्लीज ओपन योर बुक एट पेज 40, एट पेज 40, एट पेज 50, एट पेज, यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एट पेज व्हाट 79, ऐसे आप देख सकते हो। द शॉपकीपर डील्स ब्लैंक नेपलीज गुड्स, मैंने बताया था दोस्तों कि जो डील्स के साथ था वो 2 प्रीपोजिशन लेता था, ये तो भूलोगे ही नहीं। डील अपने बाद 2 प्रीपोजिशन, यदि विद लेता है तो उसके बाद मैंने बताया था कि समबडी होता है के साथ, एक कंपनी के साथ में, टू ए कंपनी, साथ साथ काम करना। और जब कोई व्यापार करता है तो मैंने बताया था दोस्तों क्या होता है, इन लेता है, जिसका मतलब मैंने बताया था टू ट्रेड, ठीक है ना। तो द शॉपकीपर डील्स इन नेपलीज गुड्स, जो शॉपकीपर है दुकानदार, वो नेपाल, नेपलीज जो थिंग्स होती है नेपाल के बने हुए, नेपलीज थिंग्स का मतलब गुड्स और थिंग्स मेड फ्रॉम नेपाल या मेड इन नेपाल, यू में से सिंपली। तो ये चीज़ हमारा हो गया। 13 में डील सीन हो गया, पेज वाला कंसेप्ट बता ही दिया, ब्रोक इनटू होता ही है, फार ये आपको क्लियर है। चलिए 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मोहन डील्स, थोड़ा सा ये सेंटेंस इरेज हो है आपके पास, ठीक है ना। मोहन डील्स, ये डील्स है दोस्तों, ठीक है। तो अब हमने बताया था हिज फ्रेंड, तो अब मोहन डील्स जो है, मैंने जैसे ही आपको बताया कि डील्स के बाद हमारा क्या है, समबडी है, तो मैंने क्या बताया था, विद हो जाएगा, है ना। मोहन डील्स विद हिज फ्रेंड, मोहन जो है अपने दोस्तों के साथ क्या करता है, डील्स करता है। और ये सेंटेंस थोड़ी सी मिसप्रिंट है, दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियर नहीं है। द हैप्पीनेस ऑफ योर, हाँ, द हैप्पीनेस ऑफ योर कंट्री कंसिस्ट ऑफ, या ये हैप्पीनेस है दोस्तों, पता चल गया, हैप्पीनेस, ठीक है ना। द हैप्पीनेस ऑफ योर कंट्री, किसी भी देश की जो हैप्पीनेस होती है, जो खुशहाली होता है, तो वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कंसिस्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन, कि वहाँ के लोगों की जो सिटीजन है, वहाँ के लोगों की स्वतंत्रता कितनी, लोग वहाँ के कितने फ्री हैं, इसी बात पर किसी भी कंट्री का जो हैप्पीनेस निर्धारण होता है। यदि वहाँ अपने देश के लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड में रखेंगे तो डेफिनेटली वे लोग हैप्पी नहीं होंगे, वो आपसे नाराज रहेंगे। तो बात एक बहुत अच्छी सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 15। फिलहाल मैं बता दूं कि कंसिस्ट दोस्तों अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है ना, कि द हैप्पीनेस ऑफ योर कंट्री, आपके देश की हैप्पीनेस है, खुशहाल है, वो कंसिस्ट ऑफ, किसमें कंसिस्ट करता है, किसमें कंटेन होता है, द फ्रीडम ऑफ इट्स, वहाँ के लोग आज़ादी कितनी। बहुत अच्छा सेंटेंस था दोस्तों, बहुत मजा आ गया सेंटेंस नंबर 15 को। बढ़ते हैं 16, दे रीच्ड ब्लैंक द टॉप ऑफ द माउंटेन व्यू, इतनी इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, 99% हम लोग यहाँ पर गच्चा खा जाएंगे। तो आप मेंशन करोगे या दे रीच्ड टू द टॉप, दे रीच्ड ऑन द टॉप, दे रीच्ड एट द टॉप, यही जनरली लोग इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस नंबर आपके 6 के लिए, याद रखिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दोस्तों ना तो टू मेरा सही है, ना ही मेरा ऑन सही है, ना ही है। याद करना है दोस्तों, एक पॉइंट मैं आपको जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है ना, एक पॉइंट, रिच को याद रख लीजिए दोस्तों, रिच प्लस नो प्रीपोजिशन, याद रखो तुम, ये अक्सर लोग होते हैं, दे रीच द स्टेशन, डोंट मेंशन दे रीच्ड एट द स्टेशन, डोंट मेंशन they reached to the stations, they reached on the station. Understand here? So sentence number 16 takes no preposition, and that's is the very interesting. Sentence number 6, ये सेम कंडीशन दोस्तों इंटर होता है, जब हम इंटर के साथ इस्तेमाल करते हैं जैसे, तो इसमें भी हम लोग नो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। इन जनरल सेंस में
लेकिन आपने इंटर इनटू तो सर आपने यहाँ मुझे बताया है इसके ऊपर में द थीम। तो दोस्तों जब हम इंटर के साथ कोई खास प्रीपोजिशन लगाते हैं तो अब वह फ्रेजल वर्ब के साथ काम करने लगता है। लेकिन जब हम जनरल सेंस में इंटर का इस्तेमाल करते हैं प्रवेश के लिए तो वो हम यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं, जिससे मैं एग्जाम्पल करता हूं, द टीचर entered the class. The teacher entered the class. Don't mention the teacher in the class. Wrong. Don't say the teacher entered into the class. The teacher entered into the class. It means that कि जब शिक्षक क्लास में प्रवेश कर रहे थे तो उनको दरवाजे पर रोका गया और उन्होंने जबरदस्ती प्रवेश किया। जो शिक्षक हैं उन्हीं को पढ़ाने की जिम्मेवारी है, तो उनको कौन रोकेगा? तो आपको याद रखना है कि रीच और इंटर अपने बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। इन जनरल सेंस इंटर के साथ हम इन भी इस्तेमाल करते हैं, इनटू भी इस्तेमाल करते हैं, बट इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ फ्रेजल वर्ब, जस्ट लाइक आई हैव टेकन एन एग्जांपल इंटर इंटू। दोस्तों आपको बेहतर समझे होंगे कि इंटर के साथ प्रीपोजिशन आते हैं तो वो हमारा फ्रेजल वर्ब के काम करना शुरू कर। जैसे कि सेंटेंस नंबर 17 पर बात करते हैं, ही एंटर्ड ब्लैंक हिज बेडरूम। ठीक है, तो अब ही एंटर्ड इन हिज बेडरूम, यहां पर वंस अगेन दोस्तों रहेगा नो प्रीपोजिशन 17 में। ठीक है, ही एंटर्ड हिज बेडरूम ब्लैंक हिज ड्राइंग रूम। तो अब तो यार नॉर्मल है कि उसने बेडरूम में प्रवेश किया, तो कैसे प्रवेश किया जी, किसके होकर के? तो ड्राइंग रूम से होकर के उसने अपने बेडरूम में। तो दोस्तों यहां पर फ्रॉम इस्तेमाल कर दो। ठीक है, He entered his bedroom from his drawing room, अपने फ्रॉम से नहीं तो सीधे एक एग्जाम्पल से होकर के लिए हम लोग को पता है थ्रू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, he entered his bedroom through his drawing room। तो फ्रॉम और थ्रू आप दोनों लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, हम एग्जाम्पल्स बात करेंगे। आपके पास राम मैरिड सीता, बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ये जो 18 और 19 ऐसे कंसेप्ट हैं हमारे पास जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज। आप निश्चित तौर पर आंसर हमें बताइएगा कि सर यहाँ पर विद होगा, लेकिन मैं बताता हूं दोस्तों इसमें कोई आर्टिकल नहीं, क्रॉस मैं कर रहा हूं, इसका मतलब है नो आर्टिकल। राम मैरिड सीता, सर हमने देखा है कभी विद भी होता है, कभी टू भी होता है। जी हाँ दोस्तों, जरूर आपने देखा है और सही देखा है। राज यही तो समझना है दोस्तों प्रीपोजिशन के। दोस्तों जब हम मैरी को हम पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तब यह अपने बाद प्रीपोजिशन ले। सीता वाज मैरिड टू राम, अब यहां पर सेंटेंस नंबर 19 जो होगा इसमें हम टू, लेकिन जब एक्टिव फॉर्म में हम मैरी वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हम इसके पीछे इसके साथ में से हम प्रीपोजिशन का अवॉइड करते हैं या प्रीपोजिशन नहीं इस्तेमाल करते। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होइएगा दोस्तों, विद और टू यदि आप सोच रहे थे तो आप भूल जाइए, ये दोनों हमारा गलत हो। द ऑफिसर इज इन्वेस्टिगेटिंग द, ये तो सबको पता है, इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर। ठीक है ना, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। रुक जा ओ ओ ओ ओ कंफ्यूजन हियर दोस्तों, जो इन्वेस्टिगेट है ना, दैट ऑफिसर इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। अब ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं इस्तेमाल हो रहा कि हम इनटू इस्तेमाल कर देंगे, ये ट्रांजिटिवली इस्तेमाल कर दिया है। और जब ट्रांजिटिवली है तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है आपको, आप मुझे बता सकते हैं कि वर्ब ट्रांजिटिव के बाद हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों, हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते हैं ये। तो यहां पर भी जो सेंटेंस नंबर 20 होगा इसमें नो आर्टिकल, तभी तो हम कहते हैं आई राइट अ लेटर। आई राइट टू ए लेटर लिखते हो नहीं, क्यों? क्योंकि राइट मेरा क्या है, ट्रांजिटिव। आई प्ले टू फुटबॉल नहीं होता है दोस्तों, आई प्ले फुटबॉल, क्यों? क्योंकि प्ले भी हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो द ऑफिसर इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, इनटू द मैटर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये ट्रांजिटिवली है। तो थोड़ी सी चूक दोस्तों आपको गलत करा देगा, ये प्रीपोजिशन है दोस्तों, पैसिफिक ओशियन जैसी गहराई है इस टॉपिक में। और ये आपका जो लास्ट सवाल है, प्रभा इज गुड, हाँ यहां पर भी जरा कंफ्यूजन होता है कि सर गुड एट, तो दोस्तों हम जब मैथमेटिकल्स की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफन हम एट इस्तेमाल, लेकिन जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम वहां पर
इन का क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। तो जो राइट आंसर बनेगा, प्रभा इज गुड एट मैथ्स। तो दोस्तों ये था एक छोटी सी शॉर्ट, आपने 21 फिक्स्ड प्रीपोजिशन देखा और बहुत सारी कॉन्सेप्ट को हमने, एक्सरसाइज 4 आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। अब मैं आपसे बातें कर रहा हूं एक्सरसाइज 6 में, लेकिन मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपको यदि वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।